सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की है और आज हम पढ़ रहेंगे हार्मोन्स। और हार्मोन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे एलएच या इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है वो तो मादा में होता है और इसी एलएच हार्मोन को नर में अपन इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो ये एलएच हार्मोन है जो आपके मादा में क्या कार्य करता है और नर में क्या कार्य करता है वो आज अपन इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। और भी अन्य हार्मोन्स है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देखते हो तो एक चैप्टर के आपके जितने भी वीडियो बनते हैं वो पूरे देखना, वरना एक भी मत देखना। अगर एक देखते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा और मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आप एक देखो चाहे मत देखो, पढ़ना आपको है। मेरा जो दायित्व है मैं वो आपको प्रति निभा रहा हूँ। तो अपन देखते हैं कि एलएच हार्मोन के मादा में कार्य। मादा में एलएच हार्मोन के कार्य। तो मादा में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अंडाशय से ओवुलेशन में सहायक होता है। तो एलएच हार्मोन का आपका पहला कार्य हो गया अंडोत्सर्ग करना। दूसरा कार्य कार्पस ल्यूटेयम का निर्माण करना। तीसरा कार्य कार्पस ल्यूटेयम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। ये कार्य आपके मादा में होता है। मादा में ये सब काम कैसे होता है कि मादा में जैसे ही आपके फॉलिकल होती है वो फॉलिकल डेवलप होती है। डेवलप होने के पश्चात वो आपके मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाती है और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में बदलने के पश्चात एफएसएच हार्मोन है जो पर्याप्त मात्रा में स्रावित हो जाता है। और एफएसएच हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होने के कारण ग्राफिन फॉलिकल परिपक्व हो जाती है। तो वहाँ पर आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाता है और वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उस ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, जिसे ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो जैसे ही अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन होता है तो उसके पश्चात एक कार्पस ल्यूटेयम नामक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। और यही अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नर में एलएच या इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या कार्य है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नर में यह हार्मोन वर्षण की लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है और इन लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। और इस एलएच हार्मोन का टारगेट ऑर्गन मादा में अंडाशय होता है जबकि नर में टेस्टिस होता है। आपको टारगेट ऑर्गन है वो भी याद रखने। आपको पूछ ले कि नर में एलएच हार्मोन या आईसीएसएच हार्मोन का लक्ष्य अंग है तो टेस्टिस है और मादा में पूछे तो ओवरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे जीएनएच भी बोलते हैं। जीएनएच क्यों बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसलिए बोलते हैं इसको कि यह हार्मोन प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन से संबंधित होता है। तो यह हार्मोन फीमेल में ग्राफिन फॉलिकल में वृद्धि कर oogenesis को प्रेरित करता है एवं एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है। यानी जब भी अंडजनन की प्रक्रिया होनी होती है तो वहाँ पे एफएसएच हार्मोन है जो स्रावित होता है और ये एफएसएच हार्मोन है जो एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। जब भी एफएसएच हार्मोन स्रावित होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित होगा तो मादा में अंडजनन की क्रिया है जो प्रारंभ हो जाएगी और एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण होगा और वहाँ पे एलएच हार्मोन आएगा और उस मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवुलेशन हो जाएगा। ये एफएसएच हार्मोन है जो मादा में oogenesis को प्रेरित करता है जबकि नर में स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह मादा पशु के अंडाशय में कार्पस ल्यूटेयम को बनाए रखता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मादा पशु में कार्पस ल्यूटेयम को बनाए रखता है और इस कार्पस ल्यूटेयम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसके साथ साथ ही प्रोलैक्टिन हार्मोन मादा पशुओं में मातृत्व की भावना पैदा करता है तथा पक्षियों में ब्रूडिनेशन में सहायक होता है। पक्षियों में क्या होता है
कि जैसे अंडा बन जाता है या अंडा देते हैं पक्षी, तो अंडे से बच्चे का निर्माण या चूजे का निर्माण ब्रूडिनेशन क्रिया के फलस्वरूप होता है, और वो ब्रूडिनेशन क्रिया है जो पक्षियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होती है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्राव को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपके कि गर्भावस्था के समय अडर की मायोएपिथेलियल कोशिकाओं में वृद्धि करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और नर में प्रोलैक्टिन हार्मोन LH हार्मोन को प्रेरित करता है जो लेडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये आपके अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित सभी हार्मोन्स हो गए। अब अपन मध्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स पढ़ेंगे, और मध्य पीयूष ग्रंथि से केवल और केवल एक ही हार्मोन स्रावित होता है, वो है आपके MSH। और MSH की फुल फॉर्म होती है आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, और ये मेलेनिन वर्णक त्वचा को रंग प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये आपके अगर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन और मध्य पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन हो गए। अब अपन पढ़ेंगे पश्चिम पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो पश्चिम पीयूष ग्रंथि से आपके दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो वैसोप्रेसिन और एक ऑक्सीटोसिन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये सभी एक ही हार्मोन के नाम है। ये हार्मोन किडनी की संग्रह नलिका में जल का अवशोषण करता है। जो आपके वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो किडनी की संग्रह नलिका में जल का अवशोषण करता है, और जब जल का अवशोषण होगा तो आपके यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, और जब ADH हार्मोन की कमी हो जाती है तो पोलीयूरिया या अतिमूत्रता नामक रोग हो जाता है, जिसे पशु हो चाहे मनुष्य हो बार बार यूरिनेशन की क्रिया होती है, मूत्र विसर्जन होता है। चाय, कॉफ़ी व अल्कोहल की अधिकता से एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कम हो जाता है, और मनुष्य को बार बार पेशाब लगता है। जो आपके ऊँट होता है उस ऊँट में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अधिकता होती है, इसीलिए ऊँट बहुत ही कम मात्रा में यूरिनेशन करता है, और जितना भी करता है वो कंसंट्रेट करता है, बिल्कुल सांद्र अवस्था में करता है। अब अपन देखते हैं उपयोग कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो एंटी डायूरेटिक का हार्मोन का उपयोग है जो प्रसव के बाद रक्तस्राव को रोकने के लिए, डायबिटीज इंसिपिडस में, पोलीयूरिया में, और जब पानी का अवशोषण कम होता है तो उस पानी के अवशोषण को बढ़ाने के लिए भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ये हार्मोन पानी में घुलनशील होता है, और इस हार्मोन को अपन ओरली भी दे सकते हैं। और जो आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो 6 से 8 अमीनो अम्लों द्वारा निर्मित होता है, और इसकी प्रकृति है जो प्रोटीन प्रकृति होती है, प्रोटीन नेचर का होता है, और पानी में घुलनशील होता है। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा हार्मोन जिसे ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन भी कहते हैं, और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो लक्ष्य अंग है वह आपके अडर व यूट्रस है, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय व अयन पर कार्य करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के क्या क्या कार्य है? गर्भाशय पे कार्य करेगा तो सबसे पहला कार्य है इसका यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, यानी गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन को बढ़ाना, ताकि गर्भाशय के अंदर जो भी फीटस या प्लेसेंटा वगैरह है वो शरीर से बाहर आ सके। दूसरा है लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स व मेमरी ग्लैंड से उनमें स्रावित सिक्रेशन उसमें संकुचन करना, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स व मेमरी ग्लैंड में संकुचन करना या कॉन्ट्रैक्शन करना। नेक्स्ट कार्य है इसका यूरिनरी ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में संकुचन करना। नेक्स्ट है मिल्क लेट डाउन, मुर्गियों में अंडे को बाहर निकालना और प्रसव के बाद जेर या प्लेसेंटा का गिरना। ये सभी कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन के हैं। और पश्चिम पीयूष ग्रंथि से जो भी हार्मोन स्रावित होता है वो प्रोटीन प्रकृति का होता है और 6 से 8 अमीनो अम्लों से निर्मित होते हैं। इसलिए अपन कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो मिल्क लेट डाउन में सहायक होता है।
हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।